रत्नम गोपाल चौधरी को पद से हटाने के चक्कर में अब भाजपा विरोध पर उतर आई है और लगातार भाजपा अपना विरोध प्रदर्शन दिखा रही है। कल गोविंदगढ़ बाजार पूरी तरह से बंद रहा था। व्यापारियों ने भाजपा प्रधान, जो भाजपा की प्रधान थी, उसे हटाने के विरोध में अपने बाजार और प्रतिष्ठान बंद रखे थे। आज बड़ौदा में जो कस्बा है वो पूरी रूप से बंद रहा है और व्यापारियों ने भी इसका समर्थन किया है कि क्यों विरोध किया है कि क्यों भाजपा की प्रधान जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई थी उसे हटाया था। आज इस मौके पर थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और अपना विरोध जताया है। भाजपा नेता सुखवंत सिंह मौके पर पहुंचे हैं। मैं उनसे जानूंगा कि किस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं और क्या न्यायालय का दरवाजा वो खटखटाएंगे। चूँकि एक चीज़ मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जब भाजपा चुनाव लड़ रही थी, भाजपा अपना बोर्ड बना रही थी, तो उस समय भी बहुत खींचतान दोनों पार्टियों के बीच में हुई थी और भाजपा 3 बार भाजपा के विधायक जब रहा था तो कभी भी भाजपा का बोर्ड रामगढ़ विधानसभा में नहीं बना। पहली बार रामगढ़ विधानसभा में भाजपा अपनी प्रधान बना पाई, लेकिन उसे भी अब 15 माह के बाद कांग्रेस सरकार ने हटा दिया है। क्या कारण रहे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। मैं सुखवंत सिंह से जानूंगा और मेरे साथ रत्नम चौधरी जो प्रधान है, उनके पति भी हैं। मैं उनसे भी जानूंगा कि किस तरह की चीज़ और उनको कैसा लग रहा है और वो अब आगे क्या डिसीजन लेंगे। सुखवंत जी से मैं पहले बात कर रहा था। सर, आप अब बाजार बंद कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं और क्या अब आपका आगे अगला कदम होगा? जैसा कि आप पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं कि जो ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये विधायक साफिया खान का अपने उनके जहन है, वो लोकतंत्र को मानती नहीं, डेमोक्रेसी को मानती नहीं। आपको ध्यान होगा जब चुनाव हुआ तब उसने आके पोलिंग बूथ पर खड़ा होके कहा कि तुम अपने इनको डायरेक्टरों को खींच के ले जाओ, बाउंसर बुला लिए। इस तरह से जब जो सोच रखती हो तो उसके वो टीस थी कि वो हार को पचा नहीं पा रही थी कि मेरी सत्ता होते हुए भी इन्होंने हमसे प्रधानी छीन ली। तो उसको देखते हुए ये पूरे साल सवा साल से व्यूह रचना रच रही थी। नगर पालिका बनाना, वो एक भूमिका बनाई थी इन्होंने, नगर पालिका बना के वहाँ से साहब ये सदस्य हैं, इसको हटा दिया जाए। जब भी लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, घोर अन्याय है जिसका हम विरोध कर रहे हैं। और जो मैंने तो अभी पहले भी अपने उद्बोधन में कहा था कि ये जो माला ले घूम रहे हैं ना, तो 4 दिन हो गए इनको, ये ज़्यादा दिन माला नहीं रहेंगी। हमें विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है, जनता पर विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं पर विश्वास है। अच्छा, ये समीकरण बदले कैसे, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि गोपाल जो रत्नम जी हैं उनको प्रधानी पद से इन्होंने हटा दिया? बदले इसलिए, ये तो दबाव की राजनीति करती है। मेरे हिसाब से ये दबाव बना के गोपाल जी को अपने पक्ष में करना चाह रहे थे। गोपाल जी स्वाभिमान वाले व्यक्ति हैं, फौजी व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा भी ये तो किस्मत है, राजनीति में कोई नफा नुकसान नहीं होता। हम जिस विचारधारा से चुन के आए हैं हम उसी विचारधारा के साथ रहेंगे। हम किसी के आगे सरेंडर क्यों हो? सरकारी प्रक्रियाएं जो हैं हम उसको पूरा करेंगे। संवैधानिक रूप से उन्होंने पूरी पंचायत समिति चलाई है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने दबाव बनाया। पंचायत समिति में जो विभिन्न तरह के बजट आते हैं उनको इन्होंने जारी नहीं होने दिया। बीडीओ परेशान है, 5 बीडीओ एक साल में बदल गए। कभी ऐसा होता है क्या? जो इसका काम नहीं करता उसको अधिकारी को हटा दो, जो इसका नेता इसके पक्ष में नहीं बोलता उसको या तो जेल भेज दो या कोई इल्ज़ाम लगा के उसको डिसमिस करा दो। तो इस तरह के जो इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं, जनता अब देख रही है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, 8-10 महीने बचे हैं। जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और इनको पता लग जाएगा कि इन कारनामों की क्या सजा होती है। पालिका बन गई तो यहाँ से शून्य हो जाती है, पंचायती राज शाखा से हट जाते हैं। इस चीज़ का किस तरह से आप जवाब देंगे कि क्यों ये शून्य कैसे हो गई, क्यों ये चुने हुए प्रतिनिधि नहीं? अगर शून्य होती तो नगर पालिका पहले पंचायत थी, ग्राम पंचायत थी, उसके जो चुने हुए सदस्य थे, चाहे वो सरपंच था चाहे वो वार्ड पंच थे, उनको भी तो इन्होंने चेयरमैन नियुक्त कर दिया, उनको पार्षद नियुक्त कर दिया। 5 साल का जो निर्वाचित होता है उसका सर्टिफिकेट मिलता है, निर्वाचन आयोग का होता है, सरकार का होता है। तो हमारे बहन रत्नम बाई भी 5 साल के लिए निर्वाचित है। और जब ये निर्वाचित हुई थी उस समय ना कोई नगर पालिका थी, ना कोई एक षड्यंत्र के तहत बनाई गई है और उसी षड्यंत्र के तहत इसको हटाया गया। मेरे साथ गोपाल जी हैं जो रत्नम जी के हस्बैंड हैं। वो फौज में अपनी सेवाएं देकर अब यहाँ लोगों की सेवाओं में जुटे हुए हैं। इस मामले को पूरी गंभीरता से वो ले रहे हैं और मैं इनसे पूछूंगा कि किस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें अब करना पड़ रहा है और क्या उनका अगला कदम होगा। सर, किस तरह की परेशानी आपको इस समय उठानी पड़ रही है, क्योंकि भागदौड़ तो अभी भगी है और आपको पद से हटा भी दिया है, किस तरह से देखते हैं और क्षेत्र के लोगों में कैसा इसका रोष है? जी,
परेशानियों से तो हम डरते ही नहीं। परेशानी तो हमने जिस दिन प्रधानी का चुनाव हुआ था उसी दिन से झेली है। जिस तरह से मेरे से पूर्व सभी ने बताया था, जिस तरह से प्रधानी का चुनाव हुआ वो भी साफिया खान और जुबेर खान पे कलंक है। हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को उठा कर बाउंसरों के द्वारा लेकर गए थे, लेकिन क्षेत्र के लोगों का, आसपास के गोविंदगढ़ बड़ौदा सभी क्षेत्र के लोगों का साथ था। उनकी वजह से आज हम यहाँ प्रधान की कुर्सी पर बैठे, वो पच नहीं रही। उसके बाद साफिया जुबेर खान ने अपने बड़े बड़े कांग्रेसी नेताओं को मेरे पास भेजा कि हमको एक बार मिलाओ और हमारे साथ में रहो, मिल करके प्रधानी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें बिल्कुल भी। मैंने कहा, मैंने भारतीय सेना में भारत माता की 17 साल सेवा की है, निस्वार्थ आज मेरे क्षेत्र की सेवा करूंगा। मुझे आपका कोई लालच नहीं चाहिए। मैं कानून के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार चलूंगा और मुझे उम्मीद है उच्च न्यायालय से हमें जरूर इसका जो है न्याय मिलेगा, ये हमें विश्वास है। अभी संबोधन के दौरान आपने कहा था कि जुबेर खान ने सेक्रेटरीट में अग्निहोत्री से दबाव में साइन करवाए, 5-6 मंत्रियों को वो लेकर पहुंच गए और दबाव में साइन करवाने का आरोप आप लगा रहे हैं। जी देखो, ये तो सारी कुछ चीज़ें रहती है इस तरह से, जो है ये मामला अलग है कुछ। ठीक है, तो अब क्षेत्र में किस तरह का रोष है आपको हटाने के लिए? क्षेत्र में एक एक आदमी के अंदर जो भी इस घटना को सुन रहा है, इस घटनाक्रम को सभी आहत है, दुखी है और हमारे साथ पूरा क्षेत्र खड़ा है। क्योंकि जिस तरह से जब चुनाव हुआ था प्रधानी का, तो लियाकत खान ने ही कैंपेनिंग की थी पूरी, और उसके बाद जब कांग्रेस की 5-6 सीटें आई तो लियाकत खान को सीट बचा दिया और हमारे भाई कल्याण सिंह गुर्जर को कैंडिडेट बना दिया धोखे से, चालबाजी से, और उसका भी नुकसान करवाया, बेइज्जती करवाई। उसके बाद आज जब इन्होंने धोखे से हमें हटाकर मौका मिला, एक गोविंदगढ़ सीट बच रही थी जिसपे इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट नहीं बैठाया, नहीं सीट, पूरा लक्ष्मणगढ़, गोविंदगढ़, रामगढ़, नौगावा, ये नगर और कामा सभी में पूरे के पूरे प्रधान मुस्लिम है। तो इनको खटक रहा था मैं कि ये एक हिंदू यहाँ कैसे बैठा है, वो भी जाट। मैं हिंदू हूँ, मैं बता दिया असली, और हम फिर बैठेंगे वहाँ। हमारी हिंदुत्व में, सनातन संस्कृति में इतनी ताकत है, वो हमेशा सत्य से चलती है और सत्य की जीत होती है। पर परेशानी हो सकती है, लेकिन सत्य कभी परेशान नहीं होता, पराजित नहीं होता। अब भाजपा इसमें क्या अभी और क्या प्रक्रिया आप करने वाले हैं? देखिए, अभी जो हमारी पार्टी से, जिले से सभी हमारा साथ दे रहे हैं और हम एक मैसेज दे रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, जनता को भी और सरकार को भी बता रहे हैं इस चीज़ को कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की है उसका हमें न्याय मिलना चाहिए। हम ये मैसेज दे रहे हैं सभी। मेरे साथ मंडल अध्यक्ष देवराम जी हैं, मैं उनसे भी जानूंगा कि किस तरह के से वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो क्या लोग क्या कह रहे हैं इनको हटाने के लिए? आज जनता के अंदर राम रत्नम देवी को हटाने के विरोध में सारी जनता में आक्रोश है और आज हम सभी इकट्ठे हुए, सभी पदाधिकारी आए हैं और उनके नेतृत्व में अगला जो कदम है वो सब न्यायपालिका के द्वारा ही उनको न्याय मिलेगा, ये हमें विश्वास है और सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि हम न्यायपालिका के द्वारा ही दोबारा उसी कुर्सी पर बैठेंगे। टाइम लग सकता है लेकिन देर नहीं। और कुछ हमारे भाई के अंदर कुछ रोष व्याप्त सब में है जनता के अंदर। तो ये देवराम जी थे और अब मेरे साथ, क्योंकि एक महिला शक्ति की यहाँ पर बात है, महिला रसनम जी जो प्रधान थी उनको हटाया गया है। सरिता राज जी हैं जो क्षेत्र से जिला पार्षद हैं, मैं उनसे जानूंगा कि एक महिला को पद से हटा दिया गया है, किस तरह से आप इसको देखती हैं और क्या अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हैं? देखिए, इस बात को लेकर हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है कि एक महिला व्यक्ति को बड़ी मुश्किल से तो मौका मिलता है और उसके साथ साथ उसे इन गलत नीतियों के तहत हटा दिया जाता है, क्योंकि वो भी तो एक जनप्रतिनिधि थी और चुने गए लोगों के द्वारा ही बनाए गए थे। तो इस तरह से उन लोगों ने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी गलत है वो तरीका उनका। क्योंकि पंचायत समिति जो गोविंदगढ़ है उसमें इन लोगों ने नगर पालिका बना दी है, तो वो ठीक है बना दी है, लेकिन उसके ना ही तो अभी ऑफिस बना है और ना ही उसका चुनाव हुआ है। तो ऐसे कैसे ये रातों रात किसी को हटा सकते हैं? ये तो सरासर गलत है। इन लोगों की जो नीति है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इनको लेकर हमारे जो भाजपा के सभी कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी हैं सभी आम जन
के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और हम सभी आक्रोश जताते हुए हम चाहते हैं कि एक ना आज नहीं तो कल हमारी बहन रसनम देवी ही वहाँ बैठेगी और वही वहाँ राज करेगी मान सम्मान के साथ। मेरे संग मेजर धीर जी हैं, वो सेना में वो भी अपनी सेवाएं दे के आए हैं। मैं धीर से भी बात करूंगा कि किस तरह का प्रभाव यहाँ पर आप लोगों को मन में देखने को मिल रहा है और क्या आप उन, क्योंकि एक समाज को भी टारगेट किया गया है, ये मैसेज भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रहा है, तो किस तरह से आप इस चीज़ को देखते हैं कि एक जो प्रधान है बड़ौदा मेव का प्रधान गोविंदगढ़ में जाके बना था, वो चीज़ पच नहीं रही थी, वो उसको हटा दिया गया है, किस तरह से सोचते हैं आप? सबसे पहले मैं सभी भाई बहनों को, मेरे बुजुर्गों को, गोपाल जी को, सबको धन्यवाद भी देता हूँ, सबसे आशीर्वाद की कामना भी करता हूँ। मैं ऐसा नया कुछ भी नहीं कहूँगा जो किसी ने नहीं कहा, मैं सिर्फ ये बात बोलूँगा और जो लोगों ने पहले सुखवंत भाई ने, गोपाल जी ने और बाकी सब ने कही है उसी बात को दोहराऊँगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और मैं साफिया को ये याद दिलाऊँगा कि पहले चुनाव कैसे हुआ था, लोकतंत्र तरीके से कैसे हमने अपनी सीटें ली थी और चुनाव होने के बाद जब प्रधान चुनने की बारी थी तो कैसे वो बाउंसर लाए थे और कैसे बाउंसरों की हमने फुटबॉल बना के उनको बाउंस करा के भगा दिया था। तो दोबारा बोलूँगा, देर है अंधेर नहीं है, ये फुटबॉल हम दोबारा बना देंगे, बस वेट कर रहे हैं और हम नहीं बनाएंगे, जनता बनाएगी। आज जो बाजार बंद है कुछ है, किसी ने नहीं बोला, ये जनता का खुद का प्यार है, जनता का विश्वास है, जनता का न्याय में विश्वास है, जो जनता ने अपने मन से स्वेच्छा से विरोध प्रकट कर रही है। तो दोबारा वही बात बोलूँगा कि देर है अंधेर नहीं है, हम पूरी ताकत से न्यायालय का, समाज का और सरकार का साथ लेकर के अपने जो उन्होंने बेईमानी करी है उसको सुधार करेंगे, कुर्सी पे बैठेंगे और अगर ऐसा संभव नहीं हुआ तो हमें फुटबॉल बनानी आती है, हम फुटबॉल बना करके दिखाएंगे। तो ये थे मेजर धीर जो स्पष्ट रूप से जो नेता थे वो कह रहे थे कि किस तरह से हमने भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर बोर्ड बनाया, लेकिन उस बोर्ड को गलत तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से भंग कर दिया गया है सरकार की ओर से। अब भाजपा विरोध जो सियासत है इसकी ये गर्मा गई है और भाजपा ने कल गोविंदगढ़ बाजार पूरी तरह से बंद रखा था और आज बड़ौदा मेव बाजार है वो पूरी तरह से बंद रहा है। साफ तौर से जो रसनम चौधरी जो प्रधान है उनके पति ने स्पष्ट कहा है कि हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे और न्यायालय में जाकर इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। देखने वाली बात यही होगी कि अगर जो प्रधान है रसनम चौधरी उनको जीत मिल पाती है, न्यायालय उनके पक्ष में फैसला सुनाता है या नहीं सुनाता है। और भाजपा का विरोध प्रदर्शन है वो अलवर में SDM ऑफिस में ज्ञापन दिया गया, कल गोविंदगढ़ में भी ज्ञापन दिया गया और आज बड़ौदा मेव में भी ज्ञापन का दौर लगातार जारी है और इस चीज़ का विरोध क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मुकेश के साथ देव पटेल, खबर भारत 24 बड़ौदा मेव।